हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एक क्वेरी काफ़ी आ रही थी कि जो स्टार्टअप्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको बूटस्ट्रैप करना चाहिए या फंडिंग लेनी चाहिए। तो देखिए दोनों का क्या डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूँ। और अगर आप स्टार्टअप है तो आपको इतना ज़्यादा शुरू में सोचना भी नहीं चाहिए। पहले इनिशियली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बूटस्ट्रैप या फंडिंग पहले दिन तो मिलेगी नहीं। आइडियाज़ में तो बहुत ही लिमिटेड और काफ़ी लोग जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कर चुके हैं उन्हीं को मिलती है फंडिंग। आपको एक इनिशियल कुछ स्टार्टअप आइडिया को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। छोटा मोटा रेवेन्यू आ रहा है, आपकी सर्विसेज चालू हुई है, आपने थोड़ा सा उसका एग्जीक्यूशन कर दिया है, 5-6 महीने हो चुके हैं आपको स्टार्टअप चलाते हुए, तो आपको आगे फंडिंग मिल सकती है। बाकी बूटस्ट्रैप तो सिंपल सा यही होता है कि आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लेंगे या आपके पास कुछ जो भी इनिशियल अमाउंट है वो उससे आप स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस रन करेंगे। तो उसकी बिजनेस से जो पैसा आएगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे और उसी से आपके जो बिजनेस है वो चलता जाएगा। तो उसको बूटस्ट्रैप कहते हैं। फंडिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंपनी का कुछ शेयर ले लेंगे, बट आपको वो कैश दे देंगे, जो फंडिंग होती है वो दे देंगे, ताकि आप बिज़नेस को स्केल अप कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। तो प्रॉफिट तो अभी बहुत आप लोग भी देखते होंगे 90% स्टार्टअप को प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा है। बहुत लिमिटेड स्टार्टअप्स हैं जो फंडिंग के साथ स्टार्ट होते हैं और फिर आगे जाके प्रॉफिटेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। बट इनिशियली तो आपको वो स्टार्टअप रन ही करना पड़ेगा और वो बूटस्ट्रैप बेसिस पे यानी अपने इन्वेस्टमेंट से आपको रन करना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे आपको, अगर आपका जो आइडिया है वो काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो स्केल अप हो सकता है और बड़े लेवल पे वहाँ पे उसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो ही वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिक ये डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं बूटस्ट्रैप और फंडिंग के। तो बूटस्ट्रैप की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर ये बहुत स्लो होता है क्योंकि आपका कम आइडिया चलेगा, कुछ रेवेन्यू आएगा, फिर री इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत छोटे लेवल से चलता है और काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपका आइडिया चल गया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज क्या होता है बूटस्ट्रैप में, एक तो स्लो मूविंग होता है। आपका आइडिया हो सकता है आपने स्टार्ट किया, अभी आपको टाइम लग रहा है, आपका आइडिया किसी ने कॉपी किया, वहाँ से फंडिंग ले ली और उसी को लॉन्च कर दिया और वो आपसे जल्दी बड़े हो गए और वहाँ पे उनने जो आपका आइडिया है वो पूरा कॉपी करके इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट बड़े लेवल पे चले गए, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है बूटस्ट्रैप का कि प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। फंडिंग का ये होता है, फंडिंग तो आ जाती है बट आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का जो शेयर है या इक्विटी है वो किसी और को देना होता है, जो इन्वेस्टर्स है उसको देना होता है। तो यहाँ पे आप अपने डिसीजन इतनी इजीली नहीं ले पाते। फिर वहाँ पे एक बोर्ड बन जाता है, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वो डिसीजंस लेते हैं जो बड़े डिसीजन लेने होते हैं। तो डिपेंड करता है कितनी आपने उनको इक्विटी दी है, कितनी आपने परसेंट शेयर दिया हुआ है, तो उन सब पे भी चीज़ें काफ़ी सारी डिपेंड करती हैं। बट यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल ओनर नहीं रह जाते क्योंकि उनने आपके बिजनेस में फंडिंग दी है, उसी से आप इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि इसको जल्दी से जल्दी स्केल अप किया जाए और इसको, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसको सेल आउट करके प्रॉफिट बना लेते हैं, या कुछ लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहेंगे, वो इस कंपनी के साथ उसको प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट आएगा और फिर उस तरह से काम होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये चैनल मैंने छोटे स्टार्टअप्स के लिए बनाया है, स्मॉल स्टार्टअप कह सकते हैं आप, टाइनी स्टार्टअप्स बोल सकते हैं। तो उनके लिए इनिशियली देखिए, आप जब 2-3 साल प्रॉपर अपने आइडिया में काम करेंगे, आपके पास कुछ रेवेन्यू आ रहा है, तो आप आराम से 5-10 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सारे एक्सपेंस देने के बाद भी। तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। आपको हमेशा फंडिंग पे फोकस नहीं करना होता है। जब बिज़नेस को फंडिंग मिल जाती है तो बिज़नेस तो उस टाइम 2 साल 3 साल आप देखते होंगे स्टार्टअप्स चलते हैं, फिर वो लॉस में बंद हो जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लॉस होने लगता है तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें री इन्वेस्ट नहीं करते या नए इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलते। तो एक छोटी सी जर्नी रहती है वहाँ पर। तो अगर आइडिया चल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट वहाँ पर जो चांसेस है बहुत कम होते हैं, 1 से 2% ही स्टार्टअप्स हैं जो बड़े लेवल पर प्रॉफिटेबल होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इनिशियली आपको मेहनत करनी है। सिर्फ फंडिंग मिल जाने से आपका स्टार्टअप सक्सेस हो गया इसका मतलब ये नहीं होता है। तो आपको इनिशियली दोनों ही में मेहनत करनी है। बूटस्ट्रैप में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, बट वहाँ पे आप ओनर रहेंगे। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं बूटस्ट्रैप के भी, जैसे ज़ीरोधा करके एक कंपनी है जो स्टॉक ट्रेडिंग की है, वो पूरी बूटस्ट्रैप कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ी बन चुकी है और प्रॉपर जो उसके ओनर्स हैं वो 100% उसके ओनर हैं इक्विटी के। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, नॉर्मली ओला, उबर, स्विगी, ये सारी कंपनीज़ आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये सब फंडेड कंपनीज़ हैं। इनिशियली अभी भी लॉस कर रही हैं और आगे का भी, जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम भी स्टॉक IPO भी ला चुके हैं, फिर भी वो लॉस में ही चल रही है कंपनी। तो इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनको, पेटीएम को जैसे 10 साल हो चुके हैं बट अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो चलो फ्रेंड्स, बस ये मैंने आपको थोड़ा उनका डिफरेंस बता दिया है। अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ मैं। ओके, बाय बाय।